In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students. Assalamu alaikum. Guest paper केमिस्ट्री क्लास 9 2025। तो आज केमिस्ट्री आप लोगों के लिए बनाया है। इनका खूबसूरत और कि मुनफरिद अंदाज में आप लोगों को केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर देखने को मिलेंगे। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी क्वेश्चन वन बाय वन। क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री गेस्ट पेपर 2025। सेक्शन बी, सेक्शन ए के बारे में दो तीन बातें सुन रहे हैं। सेक्शन ए आप लोगों ने तैयारी करनी है। आप लोगों की जो केमिस्ट्री की जो बुक है ना, उसके आखिर में जो MCQs होते हैं उनको पूरा पूरा आपने देखना है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम उसी में से आते हैं। उसके बाद सेक्शन बी की बात करूं तो सेक्शन बी में एक पहला क्वेश्चन, यहाँ खूबसूरत क्वेश्चन, डिफाइन आइसोटोप्स एंड राइट आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन और यूरेनियम। तीनों आइसोटोप्स को डायग्राम के साथ आप लोगों ने याद करके रखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन एटॉमिक रेडियाई। देखो, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, शील्डिंग इफेक्ट, इन 5 की डेफिनेशन आपको पता हो और उनका ट्रेंड्स पता हो। ट्रेंड से मतलब ये है कि पीरियड और ग्रुप के अंदर ये इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। अगर इंक्रीज होता है तो क्यों इंक्रीज हो रहे हैं, और डिक्रीज होता है तो क्यों डिक्रीज, इसकी वजह भी आपने बतानी है। तो ये एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके पास बन के आएंगे बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 3 है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। चैप्टर नंबर 1 में जितने भी बैलेंसिंग है, चाहे वो एक्सरसाइज में हो चाहे आपके चैप्टर के अंदर हो, तो सारे बैलेंसिंग के आप लोगों ने प्रैक्टिस करने हैं। एक क्वेश्चन आपका यूँ निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले 20 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को आना चाहिए। अगर नहीं आते तो मैंने 2 तरीकों से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं सिखाया हुआ है। PH अकेडमी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सर्च करो, आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे करते हैं, और आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जरिए बताना है कि कौन सा एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कहाँ पाए जाते हैं, उनको ग्रुप और पीरियड भी बता सकते हैं। अब ये सर ये कैसे होगा, मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन PH अकेडमी लिखो, आ जाएगा टॉप पे। उसके बाद है हमारे पास डिफाइन एलॉय, इट्स क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकते हैं, शॉर्ट में भी मैंने दिया है। शॉर्ट में अगर आए तो अलग अलग से आएगा, लॉन्ग में आए तो एलॉय और उसकी क्लासिफिकेशन आ सकते हैं। तो एलॉय क्या है, उसकी क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड यूजेस का मतलब ये है कि आपको जो है ना फर्स्ट कर ले आइडेंटिफिकेशन में कॉपर और जिंक ये कौन से एलॉय है, या तो ये बता सकते हैं, ठीक है, या आपको डायरेक्ट कोई बता सकते हैं भाई एमलगम का जो है ना वो मेटल से मिलकर बने हुए थे। इस तरह करके एलॉय के बारे में कंप्लीट मालूमात आप लोगों के पास होने चाहिए, ठीक है। जो टेबल बना हुआ है उसके अंदर यूजेस भी है, सारी चीज़ें हैं, वो आपने सही से देखे जाना है। चैप्टर नंबर 2 लास्ट चैप्टर के अंदर ही आपको मिलेंगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को मैंने इंतहाई आसान कर दिया आप लोगों के लिए। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप लोग किस तरह तैयारी करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की आप तैयारी इस तरह करेंगे, आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास एज वेल एज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन मालूम करने आनी चाहिए। वो पहले चैप्टर में आप देखेंगे तो आसान है, इंतहाई आसान है। क्या आपको पता होना चाहिए, कोई भी फर्स्ट अगर आपके पास क्लोरीन हो, ठीक है, यहाँ पे 17 लिखा हुआ हो, यहाँ पे 35 लिखा हुआ हो, तो आपको इसके एटॉमिक नंबर और इसके मास नंबर में, और अगर इस तरह गिवन हो तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये निकालना आपको आना चाहिए। बहुत ही आसान है, एक दफ़ा आप लोग देखो जो नोट मैंने बनवाया है, ठीक है, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। एक न्यूमेरिकल इस तरह आप क्लियर करेंगे। दूसरा, आप लोगों के लिए नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने आनी चाहिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना आना चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम और मोलैरिटी, ये सारे फार्मूला है, फार्मूले के थ्रू आप लोग करेंगे, ठीक है। मोल्स अगर आपको निकालना आए तो आपने क्या यूज़ करना है, मोल इज इक्वल टू किसके बराबर है, मास और मोलर मास। ये फार्मूले से आपने इसको करना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने आए तो आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं, मोल को आप मल्टीप्लाई करेंगे Na से, एवोगैड्रोस नंबर से। आई बात समझ में, पहले मोल निकालेंगे फिर Na से आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ एटम निकालने का एक ही तरीका है, सेम तरीके से आप निकालेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए भी यही करेंगे और नंबर ऑफ एटम के लिए भी मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। मोलैरिटी निकालेंगे, मोलैरिटी का फार्मूला होता है मोल्स पर डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल पर डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन यानी वॉल्यूम को डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना है, फिर आप मोल्स निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल्स, कुछ और न्यूमेरिकल्स आगे के चैप्टर से M1V1 = M2V2 डायलेशन वाले जो न्यूमेरिकल्स है, एक ये वाले जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो तैयारी करके जाओ, जिसमें ये फार्मूला लगता है। और P1V1 P2V2 वाइस लॉ से है, ये वाइस लॉ से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो सब देखे जाओ। और तीसरा आपने
ये जो न्यूमेरिकल्स है वो रिलेटेड है आपकी चॉर्स लॉ से। चॉर्स लॉ के मतलब V1 और T1 उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल है वो सब आप लोगों ने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन एलोट्रोपी, डिस्क्राइब एलोट्रोपी फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन की एलोट्रोपी, ठीक है, यानी एक से किसी भी एलिमेंट का एक से ज़्यादा स्टेट में पाया जाना एलोट्रोपी कहलाता है, जिसमें कार्बन की आप एलोट्रोपी डायमंड, ग्रेफाइट, बक्कीवाल, ये सारे आप लोगों ने याद करके जाने हैं, ठीक है। क्वेश्चन 7 है राइट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, ये याद करो। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में से कुछ देखो, इससे रिलेटेड भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो व्हाई डज गैसोलीन नॉट डिसॉल्व इन वाटर, फोटोसिंथेसिस इज एन एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। डिफाइन टेंडल इफेक्ट, व्हाई डज कोलाइडल सॉल्यूशन शो टेंडल इफेक्ट, आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन इन एक्वस सॉल्यूशन ओनली, ठीक है। इनके आपने रीजन बताने क्यों ऐसा होता है। कुछ रीजनिंग क्वेश्चन का मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूँ तो डिफरेंस मैंने रखा है। डिफरेंस में एटम और आयन, डिफरेंस के अंदर एटम और आयन, एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला, अल्कलीन अल्कलाइन, अर्थ मेटल, सोप मेटल एंड हॉट मेटल, सोडियम एंड आयरन, पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, सुपर। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आए ना ये वाला, तो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड तीनों आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन बना तो तीनों का डिफरेंस लिखने के लिए आएगा। शॉर्ट में आए तो इन दो में से डिफरेंस आ सकते हैं। लोन पेयर एंड बोन पेयर, क्रिस्टलाइन एंड एमरफस सॉलिड, ठीक है, क्रिस्टलाइन एंड एमरफस सॉलिड, शेल एंड सब शेल, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, सस्पेंशन एंड कोलाइड। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आए ना, पता है किस तरह आएगा, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड, तीनों का डिफरेंस एक साथ लिखना है आपने। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 है कुछ टर्म्स, अगर एग्जाम्पल हो तो एग्जाम्पल के साथ आपने डिफाइन करना है। डिफ्यूजन, इफ्यूजन, प्रेशर, कंप्रेसिबिलिटी, मोबिलिटी, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एंड एवेपोरेशन। तो ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट हो। अब हम आएंगे सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। सेक्शन सी के बाद सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास क्या है, रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। रदरफोर्ड ने एटॉमिक स्ट्रक्चर के हवाले से जो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट पेश किया था, वो उसके डिफेक्ट्स के साथ आप लोगों ने बताने हैं, याद करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के लिए है कोवलेंट बॉन्ड, उसके टाइप्स, डबल, ट्रिपल और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को आपने बताने हैं डायग्राम के साथ। साथ में आपने जो है ना उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कोवलेंट कंपाउंड के आपने बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के लिए दिया है आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, और आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन आपने बताने हैं। सोडियम और क्लोरीन के दरमियान भी आ सकते हैं, या मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के दरमियान भी आपके पास ये आ सकते हैं, कि आप लोगों ने बाकायदा डायग्राम के साथ शेयरिंग करने हैं। और में भी आप लोगों के ये कुछ क्वेश्चन इस तरह भी आए कि स्ट्रक्चर ऑफ CH4, Cl2H2 N2, क्रॉस और डॉट स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए बनाने के लिए आ सकते हैं ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या होगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के बारे में आपने याद करना है, या इसको डेटिव कोवलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है, ठीक है। और साथ में इसको जो बुक के अंदर जिस हिसाब से एग्जाम्पल के साथ गिवन है उसी हिसाब से आप लोग याद करेंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को आपने एक एक्सपेरिमेंट जो लेवल डायग्राम है उसके साथ बाकायदा आपने कैथोड रेस के लिए भी और कैथोड रेस, यानी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आ सकते हैं, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी आ सकते हैं, और सामने उन रेस की प्रॉपर्टीज भी आपने याद करनी है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो। क्वेश्चन नंबर 6 है आप लोगों के लिए मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ऑफ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की एटॉमिक थ्योरी सही से याद करके जाना है। साथ में श्रोडिंगर एटॉमिक मॉडल भी पेपर में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास सोल्युबिलिटी और जनरल प्रिंसिपल ऑफ सोल्युबिलिटी, वो तो आप याद करेंगे ही। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये याद करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है बॉयल्स लॉ और चॉर्स लॉ, उसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन और डायग्राम के साथ आप लोगों ने याद करने, दोनों में से आ सकते हैं। और आखिर में क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज मॉलिक्यूल, डिस्कस करता है मॉलिक्यूल और उसकी क्लासिफिकेशन आप लोगों ने याद करनी है।